तो सबसे पहले तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 8th पास कर रखी है, 10th पास की है, 12th पास की है या ग्रेजुएशन। क्योंकि भारतीय खाद्य विभाग के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो यहाँ पे पोस्ट में भर्ती निकाली गई है, 7 से 8 पोस्ट की जो भर्ती निकाली गई है, उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें अगर आप 8वीं पास हो तो फिल कर सकते हो फॉर्म, कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें 10वीं पास मांगा है, कुछ में 12वीं पास, और कुछ पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 33,566 भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, यानी एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो दिसंबर में आएगा, दिसंबर 2024, यानी कि दिसंबर के मिड के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट कब तक जाएगी, तो इसकी एग्जाम डेट जनवरी-फरवरी के आसपास तक जाएगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो जो यहाँ पर वैकेंसियां भर्ती निकाली गई हैं, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में निकाली गई हैं, जिसमें कैटेगरी 2 के अंदर 6,221 पद पे भर्ती निकाली है, और 2nd से 3rd कैटेगरी के अंदर 27,345 पर भर्ती निकाली गई है। कुल मिलाकर 33,566 भर्ती फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य विभाग में निकाली गई है। अब आता है इसका क्या सा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब किस तरीके से आप कौन कौन से फेज से गुजर कर जाओगे कि लास्ट में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा या सिलेक्शन होगा। सबसे पहले इसमें होगा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा पोस्ट पे इंटरव्यू है, बाकी पहला पेपर यानी कि सीबीटी सभी में है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। कुछ ऐसी पोस्ट है क्लर्क की जिसके अंदर टाइपिंग भी मांगा गया है, और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की है, उसमें 2 एग्जाम भी होंगे, सीबीटी 1 सीबीटी, मतलब 2 एग्जाम साथ में होंगे, और फिर आपका होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऐसा नहीं इंटरव्यू लिखा है तो ये सारी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ पोस्ट में इंटरव्यू होगा, अदरवाइज आपका केवल एक पेपर है सीबीटी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्ट कौन कौन सी और क्या क्या आयु इसके अंदर मांगी गई है। तो मैनेजर की पोस्ट के लिए 28 वर्ष आयु होनी चाहिए जनरल के हिसाब से, ठीक है, बाकी छूट है SC/ST वालों में और ओबीसी में। मैनेजर हिंदी के लिए जो पोस्ट निकाली गई है 35 वर्ष तक आयु मांगी गई है। जूनियर इंजीनियर के लिए 25 वर्ष की आयु, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 25 वर्ष की आयु, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 25 वर्ष की आयु, वॉचमैन के लिए 25 वर्ष की आयु, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 27 वर्ष, और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए 28 वर्ष आयु पोस्ट वाइज मांगी गई। इसके बाद आगे चलते हैं, तो किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले मैनेजर की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी की, कम से कम 60% नंबर के साथ, 60% आपका ओवरऑल किसी भी ग्रेजुएशन में आपने कर रखा है और 60% बनी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अगर आप SC/ST या PH कैटेगरी में है तो 55% मांगे गए। वहीं अगर मैं हिंदी मैनेजर में बात करती हूं, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की, जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश एज पर सब्जेक्ट हो, डिग्री लेवल, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री ले रखी हो जिसके अंदर पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश हो। इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करती हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन हो या फिर डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, और 1 साल का आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो आप जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, आगे आ जाओ। स्टेनो ग्रेड 2 की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, योग्यता जो मांगी गई है यहाँ पे शैक्षणिक, इसमें ग्रेजुएशन हो आपके साथ विद ओ लेवल क्वालिफिकेशन। जैसे CCCC होता है ना, ऐसे ओ लेवल होता है। CCC 3 महीने का कोर्स होता है, ओ लेवल 1 साल का कोर्स होता है। तो यहाँ पे ओ लेवल क्वालिफाई होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ DOE AAC के द्वारा।
और आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड मिनट एंड 80 पर मिनट इन टाइपिंग, शॉर्ट हैंडेड होना चाहिए, या फिर और का मतलब या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके अंदर कंप्यूटर साइंस में, या तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है और ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, या फिर आपने डिग्री ले रखी है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, ठीक है, जैसे बीसीए कर रखा है आपने या बीटेक कर रखा है आईटी से। इस तरीके से स्पीड 40 वर्ड मिनट एंड 80 पर मिनट टाइपिंग और शॉर्ट हैंडेड में। इसके बाद अगर मैं टाइपिस्ट हिंदी की बात कर रही हूं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो। टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 30 शब्द 1 मिनट में होने चाहिए। वॉचमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप 8वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप वॉचमैन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर में किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ साथ, तो आप असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल है। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स किसी भी आपने यूनिवर्सिटी के द्वारा कर रखा है यूज ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ, तो आप इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो ये तो थी पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो कैटेगरी सेकंड के लिए टोटल पोस्ट निकाले गए हैं वो 6221 है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कैटेगरी थर्ड के लिए जो पोस्ट निकाले गए हैं, ये सारे जोन वाइज कैडर दे रखा है यहाँ पे, राजबास, मोड कैडर, इंजीनियर कैडर, मिसलिनियस कैडर, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 27,345 है। टोटल भर्ती निकली है 33,566 पर। अब आते हैं जो सीबीटी होगा जो सबके लिए है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, सबके पास ये वाला पेपर तो आना है सीबीटी, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन है। इसके अंदर अगर आप देखो आपके पास नंबरिक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, 15 मिनट का समय होगा, मतलब 15 मिनट के ड्यूरेशन में आपको ये 25 क्वेश्चन निपटाने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर की, अगेन 15 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 15 मिनट इसके लिए दिया जाएगा, उस 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन निपटाने हैं। जनरल स्टडीज में 25 क्वेश्चन 25 नंबर 15 मिनट। यहां पे साफ साफ दिया गया है कि भाई जनरल स्टडी के अंदर अगर मैं बात करती हूं 20 क्वेश्चन तो आएंगे, आपका भूगोल हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ले लो, ये सारा पोर्शन से, और 5 क्वेश्चन इसमें से आएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इसने डिस्क्राइब करके दे रखा है। 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको ओवरऑल दिया जाएगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। क्लियर ये सारी चीजें? आगे आ जाओ। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि ये चारों पोर्शन के लिए क्या क्या सिलेबस आता है। अगर मैं पहले रीजनिंग की बात करती हूं तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा और ये इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 1 से 2 मिलेंगे ही मिलेंगे। बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन हो गया, दिशा का बोध, दाएं बाएं, व्यक्ति अब कहां जा रहा है ना, पश्चिम पूरब, ये सारी दिशा, डायरेक्शन और डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, सिलॉग वाले क्वेश्चन, न्याय व निगमन, रैंकिंग के पोर्शन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट जो आपने यूपी के एग्जाम के लिए देखा होगा, जो यूपीएसआई के अंदर भी पूछा जाता है। इसके बाद इनइक्वालिटी, असमानताएं हो गई, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज हो गई, मिसिंग नंबर श्रृंखला दे दी, डेटा सफिशिएंसी, एक प्रश्न पूछ लिया, 2 कथन बताओ, उस किस कथन का इस्तेमाल करके आप उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए योग्य है। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आता है कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन कार्यवाही, ये पूरा का पूरा पोर्शन। पैसेज इन्फ्रेंस, पैसेज अनुमान दिया जाएगा आपको लगाने के लिए, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, कथन और पूर्वधारणा। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूं तो इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आएगा, मतलब जिसको आप गद्यांश कह सकते हो, पूरी पैराग्राफ आएगा, उसको पढ़ के फिर बाकी के 2-3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसमें क्लोज टेस्ट आते हैं, फिलर्स, फिंगर ब्लैंक दे देगा, सेंटेंस एरर, आपको बोलेगा वाक्य में त्रुटि पहचानिए, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिनोनियम, एंटोनियम, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जंबल पैराग्राफ सेंटेंस देगा, उनको लगाना होगा अरेंज, कौन सा सेंटेंस पहले दूसरे नंबर पे आएगा, जिसको PQRS भी कहा जाता है।
ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन हो गया। करंट अफेयर, अगर मैं जीके वाले पोर्शन की बात करती हूं तो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन उसे सीधा सीधा दे रखा है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय से रिलेटेड। साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इश्यूज, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका पूछा जाएगा जीके जीएस वाले पोर्शन में। फिर आते हैं मैथ्स की बात करते हैं, 25-25 नंबर, 25-25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से है। अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स की तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, डीआई दी जाएगी, ग्राफ बनाकर दे देगा, उसमें से कुछ संख्या निकलवाएगा। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपने ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन देखे होंगे, जो कई बार आप रीजनिंग में पढ़ लेते हो। नंबर सीरीज, लुप्त संख्या या संख्या की श्रृंखला, अप्रोक्सीमेट, अनुमान लगाना और सरलीकरण वाले क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, मिसलिनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम, एचसीएफ, एलसीएम, लाभ और हानि, ये ज्यादातर पूछता है। कुछ कुछ बैंकिंग के स्तर पे चलता है ये। परसेंटेज के क्वेश्चन, ब्याज यानी आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछ लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। साथ में एजेस, आयु पर आधारित क्वेश्चन हो गए, कार्य और समय, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये वाला पोर्शन आपका मैथ्स के अंदर पूछा जाएगा। ये जो 3 यहां पर प्यारे से चैप्टर नीचे दिखाई दे रहे हैं, 10th लेवल एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं कर। इसी में औसत यानी एवरेज भी पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, साझेदारी, रेलगाड़ी और नाव धारा से रिलेटेड, मिश्रण और पाइप और टंकी के क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपका इस एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 33,566 भर्ती के अंदर दिया गया है।